गए सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फदील अहमद साहब, उनका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और फदील साहब के गायबाना तौर पर भी अभी ज़िक्र हो रहा था कि किस तरह से वो रिज़र्विस्ट को समझाते हैं, ख़ासतौर से इज़राइली फ़ौज के बारे में बताते हैं। चर्चा हो रही थी फदील साहब की जो खुदकुशी कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो कैप्टन साहब समझा रहे थे कि क्या सिचुएशन होती है और क्यों आईडीएफ के लोग कर रहे होंगे खुदकुशी। उस पर हम बात कर रहे थे, तो उस पर आप भी थोड़ा-सा कर दीजिएगा। लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ और आप अपने अपडेट के साथ थोड़ा-सा ये जो यमन ने आज अंसारुल्लाह हौती ने बहुत ज़्यादा अमेरिका को भी ललकार दिया और अपने खिताब में उन्होंने कहा है अंसारुल्लाह हौती ने कि अमेरिका हमारे यहाँ नाकाम हो गया और हम अमेरिका को बता रहे हैं, इज़राइल को समझा रहे हैं, वो किसी भी तरह से हमें हक की तरफ बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये जो उन्होंने और कहा है कि यूनुस चोरवारा साहब ने भी उसको कोट किया है कि यमन के हूती का बयान, इज़राइल के लोगों को हम सोने नहीं देंगे जब तक गज़ा और फ़िलिस्तीन के को चैन से नहीं सो पाएँगे। यानी जब तक गज़ा में चैन नहीं होगा, हम इनको भी चैन से बैठने नहीं देंगे। और आज फिर तेल अवीव पे हमला किया है। तो मैं फजील साहब आपसे ही यहीं से शुरुआत करूँगा, अगर कुछ अपडेट हो और उसके साथ ये इसका आगाज़ कीजिए, ये जो सिचुएशन है। देखिए मुमताज भाई, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर सेना हम उसका नाम देते हैं। इजरायली सेना का नाम हम पिज़्ज़ा बर्गर सेना देते हैं। रिजर्विस्ट जिनको आप बोल रहे हैं, वो खुदकुशी कर नहीं रहे, उनको पॉइजन देकर मारा जा रहा है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है ये, कि जब कोई दूसरे सैनिकों को डरवाने के लिए उनको पॉइजन देकर मार दिया जा रहा है, ताकि दूसरे सैनिक जो भागने वाले हैं छोड़ करके वो डर जाएं। और डर करके कोई सैनिक कोई भी होता है, दुनिया का कोई सैनिक, वो मरने आधा तो उसका 70% युद्ध के मैदान से वो ये मान के चलता है कि शायद मेरी जनाजा ही यहाँ से वापस जाएगा। किसी को ये उम्मीद नहीं होती है कि हम दिवाली के सपने में वहां लड़ाई लड़ रहा है, तो वो तो पक्का मारा जाता है, उसकी दिवाली वहीं बनती है। ये बहुत क्रूर सेना है आईडीएफ इजरायली। ये अपने ही सैनिकों को पॉइजन देके मार रहे हैं और दिखा दे रहे हैं कि आत्महत्या कर लिया। या आजकल तो कोई एक इंजेक्शन ही काफी है दिखा देने के लिए कि मर गए। बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जो आदमी की जान ले लेते हैं। तो ये तो है, चलिए अब उस पर हम क्या ज्यादा बात करें। और भारत में रिजर्व सेना जो है, रिजर्व सेना का कल्चर कैप्टन साहब हमारे देश में नहीं है। हमारे तो परमानेंट सेना है। और हमारी सेना में भी जब जनरल मानेक शाह साहब थे, जनरल मानेक शाह साहब ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के जमाने में वो फौज के जनरल थे और उनका दुनिया भर में जो नाम, पूरे दुनिया में उनका जो नाम कमाया उन्होंने, वो बेमिसाल रहा है। और आज भी उनके नाम पर लोग रील्स बना रहे मतलब वो सैनिक, एक दो चीजें उनकी, किसी सैनिक को कभी भी अपमान, छोटा कहना, अगर एक सार्जेंट भी है उनकी नजर में तो वो सैनिक है। एक उनका एक बार जो इंक्वायरी चली तो उन्होंने कहा मरम्मत करना था, तो वो बोले कि मैं तब भी कहा था कि मैं नहीं दूंगा और आज भी कह रहा हूं कि नहीं दूंगा। तो बोले बैरिक का मरम्मत कैसे होगा? तो बोला बैरिक का मरम्मत, लेबर नहीं है हमारा सैनिक, लेबर नहीं है, वो सोल्जर है, वो लड़ाई लड़ता है, वो जान पे खेल करके अपनी देश को बचाता है। आप उससे लेबर उसको समझ रहे हैं? ये एक बहुत मनोबल, मोराल हाई करने वाली बात है। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश में 71 में हार गया तो उनके लाखों सैनिक बंधक बना करके हमारे देश में आए। तो उनको गोरखपुर के क्षेत्र में और उधर उधर रखा गया, बाकायदा उनको बैरिक्स बना करके रैंक के हिसाब से उनको घर दिया गया और रैंक के हिसाब से उनको खाना दिया गया। और जनरल मानेक शाह साहब एक बार खाने के दौरान वो मैदान में गए और पाकिस्तानी सैनिक को गले लगा लिए, तो वो फूट फूट के रोने लगा पाकिस्तानी सैनिक।
जो बंधक बना करके इंडिया में आया था। तो पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो? बोला आप इतने बड़े जनरल होकर के हमको गले लगा लिए, हमारा जनरल तो हमको सलाम का जवाब भी नहीं देता है। हम जान गए कि आप लोग जीते कैसे इस लड़ाई को, इसलिए जीत गए कि जनरल और सिपाही एक दूसरे से हैं और फिर हाथ भी मिलाते हैं। और मेरे टाइम में एक कर्नल थे हमारे यूनिट के कमांडर, रांधवा साहब। तो वो अपना स्पीच देते हैं, ये लोग जब आते हैं तो कहे कि मुझे सिर्फ सलूट करके कोई नहीं हटेगा, सलूट करके कहेगा राम राम सर, सलाम अलैकुम सर, सत श्री अकाल सर। ये मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी। वो कहते थे कि सिर्फ सलूट करके कोई भी जवान या कोई भी अफसर एक दूसरे को अपना नाम बताएगा और अपने मजहब के हिसाब से उसको सलाम करेगा। ये सब चीजें भारत सेना की दूसरे देशों की सेनाओं में इस तरह की बातें नहीं दिखती। और शेक्कल गुरिल्ला की बात कर रहे थे कैप्टन साहब। गुरिल्ला तकनीक, युद्ध की एक गुरिल्ला तकनीक है। उस तकनीक का सबसे बड़ा मास्टर इन्वेंशन भारत है। आजाद हिंद फौज से ये शुरू हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में वर्ल्ड वार जो हुई उसमें देश में गुरिल्ला तकनीक क्या है कि आप दुश्मन को 4-5 एरिया से घेर लीजिए। मतलब उसको ये लगे कि दिल्ली में दुश्मन है तो उधर पंजाब में उठा दीजिए, पंजाब जाए तो उसको लगे कि गाजियाबाद बगले में है, उसका ये गुरिल्ला तकनीक है कि दुश्मन को चारों तरफ से घेर के मार देना, या तो पकड़ लेना या मार देना। इसी तकनीक के चलते पाकिस्तान बांग्लादेश तो हमारा ही देश से सीख के गया है ना, वो तो पहले हमारा ही देश था। यहीं से उस सेना का भी बंटवारा हुआ, जमीन का भी बंटवारा हुआ, हथियारों का भी बंटवारा हुआ। तो बहरहाल अब हम आते हैं इजराइल पर कि यमन की जो चोट है, इजराइल एक तरह से पिज्जा बर्गर की सेना से नहीं लड़ सकता। अब वो सरेंडर कर रहा है धीरे धीरे और ये दिखा रहा है कि हमारे सैनिक जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और जो सवाल किया आपने कि अपडेट्स का क्या है, तो ईरान ने अमेरिका ये सोच रहा, अमेरिका का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि हम करें तो करें क्या। क्योंकि एक आदमी जो बहुत बड़ा पहलवान जिसके सामने कोई बोल न पाए, अब उसको अपने सुरक्षा कर्मी भी डांटने लगे, तो उसको लगता है कि अब हमारी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। आज अमेरिका हमारे देश तक घुस, कैसे ये ट्रक जो है कैसे हमारे लोगों को रौंद दिया, कैसे इतनी हत्याएं, इतना बम यहां तक कैसे आ गया। कल मुमताज भाई ने कहा कि इंटेलिजेंस कमजोर है। देखिए जब जवाल का वक्त आता है ना मुमताज भाई, तो सब कुछ कमजोर हो जाता है। हर जालिम का अंत है, हर जुल्म का अंत है। सूरज निकला है तो डूबेगा भी। चांदनी रात अगर गई है तो अंधेरी रात के जाने का इंतजार कीजिए, चांदनी रात भी फिर आएगी। इस मकसद के साथ जो मिडिल ईस्ट के बेगुनाह लोग जो मारे जा रहे हैं, उनके साथ दुनिया खड़ी है। कोई मुसलमान नहीं बल्कि हर कौम के लोग खड़े हैं। वो लोग खड़े हैं जो अमेरिका की दादागिरी से या तो पस्त हैं या उनको उनकी दादागिरी अच्छी नहीं लगती। जी मुमताज भाई।